खुश आमदीद। तो एक बार फिर हमारी छोटी सी कहानी में आप लोगों के मुझे चाहिए 3 से 4 मिनट। वो इसलिए कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिहाज से काफ़ी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट है। और हर किसी इंसान को वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इवन मैं भी वो इंसान हूँ जिसको ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वो बात करेंगे कंफर्ट ज़ोन की। अब कंफर्ट ज़ोन क्या है, ये क्या करता है और किसके लिए अच्छा और किसके लिए नहीं, ये चार सारी बातें हम आगे चल के ही करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताता चलो, कंफर्ट ज़ोन एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पर हर इंसान को रहना पसंद है। अब ज़ाहिर सी बात है, घर पर बैठे रहना, पूरा दिन स्क्रॉलिंग करना, कोई काम वाम नहीं करना, ये किसको नहीं पसंद। सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि घर बैठे बैठे रोकड़ा है, किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो ये वो चीज़ है जो कि कंफर्ट ज़ोन में आती है। तो उससे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जितने भी सारे के सारे सवालात हैं इससे रिलेटेड, उसका जवाब आज कैप्चर करते हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया, कंफर्ट ज़ोन ही क्यों। अब कंफर्ट ज़ोन एक ऐसा ज़ोन है जो ऑलमोस्ट हर इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन जॉब पे बैठे हुए इंसान को कंफर्ट ज़ोन चाहिए, घर बैठे हुए इंसान को कंफर्ट ज़ोन चाहिए। और जो प्राइवेट रहते हैं या इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए तो कंफर्ट ज़ोन कमाल है। मुझे भी कंफर्ट ज़ोन पसंद है जहाँ पे किसी भी किस्म के लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता। सो मुझे कंफर्ट ज़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कंफर्ट ज़ोन का एक बहुत बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो ये कि इंसान अपना जितने भी काम है ना उसको पेंडिंग लगाता रहता है। पेंडिंग लगाने का काम बहुत ज़्यादा बुरा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और मैं हर काम को पेंडिंग लगाता रहता हूँ, जो कि बहुत बुरी आदत है। अभी कंफर्ट ज़ोन में रहना यही एक सबसे बड़ा नुकसानदेह है। जिनके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन उनके लिए ठीक है जिनके पास कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं। सो आई नो काफ़ी बेटर हो सकता है अगर इंसान इसको कंट्रोल कर ले। कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे। बाकी सारी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे। जो मिडिल क्लास है ना, वो इसी कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करती है। मुझे भी कंफर्ट ज़ोन पसंद है जहाँ पे मैं खामोशी से रहता हूँ, कोई काम वाम नहीं करता और सारे कामों को ऐसे ही जाने देता हूँ। लेकिन समटाइम्स मैं इसको ब्रेक भी करता हूँ और ब्रेक करने के बाद अपने सारे काम मुकम्मल करता हूँ। क्योंकि जब मुझे पता होता है कि मेरे सर पर आ गई है, जब सर पे आती है चीज़ तो फिर इंसान को सारे काम करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, कंफर्ट जोन वाले माइंडसेट का और दूसरे माइंडसेट का जो अनकंफर्टेबल होता है। अब कंफर्ट जोन में रहने वाले का माइंड बहुत ही रियली एक्टिव करता है, लेकिन जो दूसरी साइड पे अनकंफर्ट जोन में रहता है उसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके पास इतना सारा डेटा और इसके पास इतना सारा क्यों, अब इसके पास महदूद लोग हैं, इसके पास बहुत सारे। जब भी किसी को टेंशन होगी तो अनकंफर्ट जोन वाला इंसान अपनी टेंशन पहले ख़त्म कर पाए कंफर्ट जोन वाले के हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 सिंपल स्टेप को फॉलो करते हैं जिससे कोई भी इंसान किसी भी कंफर्ट जोन को तोड़ सकता है। इसको फॉलो करने के लिए हम लोगों को जस्ट एक ऐसे करैक्टर की ज़रूरत पड़नी है जो कि आपके घर पे हो सकता है या आपके इनसाइड में होता है। मैं अपने इनसाइड वाले इंसान की हेल्प लेता हूँ, जिससे मुझे बाहर वाले लोगों का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप लोगों ने जो भी काम करना है उसको एक तो एंड टाइम पे लगाना है और ऐसा समझना है कि यार ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। जब आपका माइंड सेट जब भी फील करता है कि यार ये बर्डन है और इसका एंड टाइम बहुत करीब है, तो वो उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एग्जांपल देता हूँ, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जब भी आपका टेस्ट होता था एक वीक पहले, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपको पता होता था सुबह मेरा टेस्ट है तो आप रात को बैठ के तैयारी करते थे। इवन के जब आपको पता होता था कि यार आधा घंटा मिल गया तैयारी करने के लिए, तब भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उस वक्त जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो सारी की आप कहते हैं यार अभी नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि भाई उस वक्त आपका माइंड को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो होती है स्टडी। सो जब भी आपका माइंड सेट इस चीज़ को समझेगा तो आपको कि हाँ अब ठीक है, अब बेहतर फील हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है डिपेंडेंसी। अब जब तक इंसान डिपेंडेंट रहता है ना, तब तक भी अपने कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए मेहनत करता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग ही आज तक अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर एक सक्सेसफुल इंसान बना पाए हैं। जितने भी आज सक्सेसफुल इंसान हैं, आप चाहें उनकी हिस्ट्री पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, जो भी पढ़ें, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये वो इंसान है जिन्होंने काफ़ी टाइम से अपना निज़ाम कैसे ब्रेक किया। अब सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना, उनके लिए कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा हेटफुल है। वो अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रखते, इंडिपेंडेंट रखते हैं।
जिनकी वजह से वो जितना भी काम होता है ना बहुत जल्दी कर पाते हैं। इवन जॉब वालों को ही देख लें, जॉब वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए काम बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से उनके लिए दूसरा तीसरे जितने भी काम होते हैं सारे के सारे एक तरफ, लेकिन जो काम कंपनी का होता है वो एक तरफ। सो ये चीज़ें हैं। अब इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है और वो है इमोशन कंट्रोल। अब जब तक इंसान का इमोशन कंट्रोल उसके हाथ में रहता है वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो हाथ से निकल जाता है तो उसके लिए ये बहुत बहुत मुश्किल होने लग जाती है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप का इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इमोशंस हमेशा मुझ पे हैवी हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर क्या कहते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे वो मेरे अपने कंट्रोल में वापस आ जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाजमी बनाऊँगा। तो ये थी आज की सूरत हाल, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यार कंफर्ट जोन क्या नुकसानात देता है, लेकिन एक फील्ड ऐसी है जहाँ पे कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है कोडिंग की फील्ड है। अब वहाँ पे क्यों? इसलिए कि जो कंफर्ट जोन होता है ना वो इंसान को लेज़ी बनाता है। अब जितना लेज़ी इंसान होगा उसके लिए कोडिंग, अब ज़ाहिर बात है हम लेज़ी तो नहीं होते, हम एक्टिव होते हैं तो हम कितना सारा काम लिख लेते हैं, लेकिन जो लेज़ी होता है वो कहता है यार 2 लाइनों में कहानी ख़त्म। तो जब भी वो कोडिंग करता है ना, जहाँ पे लोग इतना बड़ा पेज लिखते हैं एक छोटे से स्टेप के लिए, वो सिर्फ 2 लाइनों में उस स्टेप को कवर करने की कोशिश करता है। तो हुआ ना कंफर्ट जोन में कोडिंग वालों का फ़ायदा। अब हर किसी का फ़ायदा नहीं होता, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि लोगों का फ़ायदा हो, बाकी सारे कैद में रहते हैं। सो ये थी आज की सारी सूरत हाल, मैंने कहा आप लोगों को बताता चलो। सो कंफर्ट जोन से निकलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, हम किसी और दिन बात करेंगे। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ दिस वीडियोस। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट